हेलो बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार में हम आज पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा, भेद और उदाहरण। सबसे पहले जानते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम जमा कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित होना। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जिस तरह से एक स्त्री, एक नारी 16 श्रृंगार करती है, आभूषणों को धारण करती है और उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब हम जानते हैं ये कितने प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अब जानते हैं शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द जमा अलंकार। शब्द के 2 रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है शब्द अलंकार। शब्द जमा अलंकार से बना है शब्द अलंकार और इसके शब्द के 2 रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अब जानते हैं शब्द अलंकार के भेदों के बारे में। शब्द अलंकार के 6 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्तिक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, आज हम इन 2 अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास 2 शब्दों के मेल से बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु जमा प्रास। अनु का मतलब होता है पीछे आना या बार बार आना, और प्रास वर्ण या अक्षर। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब कोई वर्ण या अक्षर बार बार दोहराया जा रहा हो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण: मुदित महापति मंदिर आए। मुदित महापति मंदिर आए, ये है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो शब्द है उसका पहला अक्षर है म, दूसरे शब्द का पहला अक्षर है म, तीसरे शब्द का पहला अक्षर है म। तो म कितने बार आया है? 3 बार आया है और शब्द का पहला अक्षर म है। वर्णों की आवृत्ति हो रही है, बार बार वर्णों को दोहराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार लगा है? यहाँ पर लगा है अनुप्रास अलंकार। अब हम दूसरा और देख लेते हैं इसका उदाहरण। अनुप्रास अलंकार के और उदाहरण देखेंगे। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। देखेंगे अब हम, पहला अक्षर क्या है? मधुर मधुर। मधुर मधुर में पहला अक्षर क्या है? म। मुस्कान का भी म, मनोहर का भी म, मनुज का भी म। देखो पहला अक्षर क्या है सबका? म। और कितने बार आया है ये आया है 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार लगेगा? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर 2 बार भी अगर दोहराया जाए तो भी अलंकार कौन सा रहेगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, म शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, जिससे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब हम अगला और देख लेते हैं। तरनी तनुजा तात,
तमाल तरूवर बहु छाए। अब बताएंगे आप कि यहाँ पर कौन सा अक्षर बार बार दोहराया जा रहा है। कौन सा अक्षर दोहराया जा रहा है? त। तरनी तनुजा तात तमाल तरूवर। त त त त त। पहला अक्षर सबका क्या है? त। और कितने बार आ रहा है? 2 से ज़्यादा बार आ रहा है? 5 बार आया। जो 2 से ज़्यादा बार आए तो उसे क्या कहेंगे? ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि यहाँ पे त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, त वर्ण को बार बार दोहराया जा रहा है। यहाँ पर वर्ण या अक्षर, ठीक है, स्वर स्वर या व्यंजन, वर्ण या व्यंजन बार बार दोहराए जा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार का मतलब क्या है? जहाँ पर एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है, एक शब्द का प्रयोग बार बार होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ शब्द एक है मगर उसका अर्थ अलग है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। मैं आपको बता दूं, यमक का मतलब है दो। यमक का मतलब होता है दो या फिर जोड़ा। क्या होता है? दो या फिर जोड़ा। एक शब्द जब 2 बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों तो उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। अब जानते हैं यमक अलंकार के बारे में और कुछ, कि ये अनुप्रास अलंकार से कैसे अलग है। जिस प्रकार किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आ रहा है, एक अक्षर बार बार आ रहा है। यमक में क्या आ रहा है? बार बार शब्द। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। यमक अलंकार। माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का ढारी दे मन का फेर। अब देखो, मन का एक मन का है यहाँ पर मोती की माला, ठीक है, माला के मोती, और दूसरा है मन की भावनाएं, इंसान के मन की भावनाएं, और दूसरा क्या है? माला के मोती। दोनों में मन का शब्द यूज हुआ है और दोनों जगह इसका अर्थ अलग अलग है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, कनक कनक ते सो गुनी माधकता अधिकाय, या खाए वैरात नर या पाए वैराय। यहाँ बोराय लिखा है, वैराय होता है। कनक कनक, कनक कनक, एक कनक दूसरा कनक, एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। दोनों जगह कनक शब्द एक है मगर उनके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ये कौन सा अलंकार है? ये अलंकार है यमक। अगला देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना है तैयार होना और दूसरा सजना है प्रिय, उसका पति। इन दोनों में क्या अलंकार लगेगा? यमक अलंकार। शब्द एक, अर्थ अलग अलग। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।